जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGN रैंकर्स एकेडमी में, जिस पर आज हम सीखेंगे समाकलन की विधियां। कि अगर हमें कोई भी समाकलन दे रखा है तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब किस किस विधि से हम उस समाकलन को हल कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने समाकलन की कुछ बेसिक जानकारियां जो थी 7.1 उसे भी हमने कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट जानकारी है उसे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे समाकलन की विधियां। समाकलन की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? तीन। अब तीन विधियां कौन कौन सी हैं? कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, मतलब आंशिक भिन्नों में तोड़ से हम क्या करेंगे? भिन्नों के रूप में तोड़कर उसे हल करेंगे। नंबर 3, खंड सह समाकलन। खंड सह समाकलन में क्या होगा? जब दो फलन गुणा में दे रखे होंगे तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे, उस विधि। ठीक है, ये है हमारी समाकलन की विधियां, जिसमें से आज हम बात करेंगे की बात करेंगे। ये जो विधि बची हुई है दो, आंशिक भिन्नों में और खंड से समाकलन, समझाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो बात होगी मुख्यतः वो कौन सी विधि। अब बात आती है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, तो आपको पता होगा प्रतिस्थापन माने क्या होता है। किसी चीज को हटाकर उसकी जगह पर दूसरी चीज को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है कौन सी? प्रतिस्थापन। ठीक है, अब प्रतिस्थापन में करेंगे कैसे? देखिए, ये तो सिर्फ प्रतिस्थापन बताया था मैंने। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख रखा है प्रतिस्थापन द्वारा। इस परिच्छेद में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन पर विचार करेंगे। मतलब जो प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जो है उस पर हम विचार करेंगे। उसमें करेंगे क्या हम प्रतिस्थापन विधि में? जिसमें हम स्वतंत्र चर x को t में परिवर्तित करके समाकलन f(x) इंटू dx को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जो हमें प्रश्न दे रखा होगा, ठीक है, उस प्रश्न को हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, वो प्रक्रिया हमारी कहलाएगी कौन सी? प्रतिस्थापन। ठीक है, जब हम इनके प्रश्न करेंगे तब बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, धीमे धीमे। ठीक है, आगे अगर देखें तो प्रतिस्थापन समाकलन विचार कर लेंगे। सब प्रतिस्थापन में क्या करेंगे? एक जो चर हमें पहले ऑलरेडी दे रखा हुआ प्रश्न में, उसे हम बदल देंगे दूसरे चर में। ठीक है, और दूसरे चर में हम कौन से बदल देंगे? टी में बदल देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी कहलाएगी प्रतिस्थापन। ठीक है, आगे अब बढ़ा दिया प्रश्नों का प्रारूप। हमें जो एक्सरसाइज होगी 7.2 उसमें प्रश्न कैसे दे रखे होंगे, तो प्रश्नों का जो प्रारूप है वो देखिए कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए मुख्यतः दो ही तरह के प्रश्न बनेंगे उसमें। नंबर 1, समाकलन f(x) इंटू f(x) इंटू dx। मतलब एक तरह का जो प्रश्न होगा वो इस तरह से दे रखा होगा तुम्हें। मतलब मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रश्न होंगे हमारी जो एक्सरसाइज होगी 7.1 सॉरी 7.2 में, उसमें दो ही तरह के प्रश्न बनेंगे। दो ही तरह के प्रश्न दिखाई देंगे। या तो एक होगा f(x) इंटू f'(x), इस तरह का होगा। अभी आप आगे और समझेंगे इसे। नंबर 2 में प्रश्न होंगे। नंबर 2 में अगर देखें तो f'(x) बट्टे f(x) इंटू dx। ठीक है, इन दो प्रारूपों में हमें पूरे जो सवाल होंगे 7.2 के, वो इन्हीं प्रारूपों में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, एक होगा f'(x) इंटू f(x), मतलब अगर प्रश्न मान लीजिए किसमें दे रखा है? गुणा में, तो इस तरीके से हल कर लेंगे, उसे इस प्रारूप में समझ लेंगे। अगर वही प्रश्न मान लीजिए भाग में दे रखा है तो उसे हम नंबर 2 वाले प्रारूप में रख देंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा प्रारूप के जो प्रश्न होंगे वो किस तरह से देंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, किस तरीके से होंगे। ठीक है,
अब बात आती है कि जैसे बताया था कि प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, हम एक चर को हटाकर उसकी जगह पे दूसरे चर को ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि हटाएंगे किसे हम, ठीक है, मतलब जो प्रश्न होंगे उसमें मैंने अभी बताया दो ही तरह के प्रश्न बनेंगे उसमें। अब किस पद को हम हटाएंगे ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे लिख भी रखा है किस फलन को हम प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित मतलब किस पद को हम हटाएंगे, ठीक है। तो लिख रखा है सामान्यतः हम ऐसे पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन उस समाकलन वाले प्रश्न में हो, ठीक है। मतलब जो प्रश्न हमें दे रखा होगा उस प्रश्न में हम देखेंगे कि किस पद का अवकलन उसी प्रश्न में दे रखा है और जिसका अवकलन उसी पद में दे रखा है उसी पद को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। अगर समझ में ना आए हो तो देखो एक मैं उदाहरण बताता हूँ। इस तरह से लिखा है, नंबर 1 उदाहरण, समाकलन 2x और x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये प्रश्न दे रखा है। ये जो प्रश्न दे रखा है आप अगर चेक करेंगे इसे तो ये पहले वाले प्रारूप के अनुसार दे रखा है, मतलब ये इस तरह से दे रखा है, समाकलन f डैश x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसी प्रारूप में दे रखा है। अब बात आती है किस पद को हम हटाएंगे इसमें से, तो मैंने बताया था हम उस पद को हटाएंगे जिसका अवकलन उस प्रश्न में हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पद तो हमारे पास, मान लीजिए एक फलन तो ये है 2x और एक फलन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम अवकलन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो अवकलन होगा वो कितना होगा, 2x होगा, आपको पता होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो अवकलन होगा वो कितना होगा, 2x होगा। तो हम इसी पद को माना करेंगे, या कह सकते हैं इसी पद को हम प्रतिस्थापित करेंगे। यहां पर इस तरह से लिखेंगे, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, ठीक है। तो मैंने तो बताया किस पद को प्रतिस्थापित करना है, तो ये बात तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमें उस प्रश्न को, उस फलन को प्रतिस्थापित करना है जिसका अवकलन उसी प्रश्न में दे रखा हो। अगर आप इस बात को याद रख लेते हैं, समझ लिए आपके जो प्रश्न होंगे बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। देखिए अगर मैं और बताऊं, मान लीजिए मैंने इस तरह से लिख रखा है, ये जो आप तरीका याद रखेंगे जब आप प्रश्न को हल करेंगे एक्सरसाइज का, तो समझ लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिखा है समाकलन और ये लिखा है लॉग, मान लीजिए लॉग नहीं, दूसरा लिख देना, ये लिखा हुआ है 2x और बट्टे में मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको ये जो फॉर्मेट है ये कौन सी है, नंबर 2 वाली है, जिसमें मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स बट्टे में एफ एक्स इंटू डी एक्स, दूसरी वाली। मतलब प्रश्न आपके दो ही तरह के होंगे, दो ही फॉर्म प्रारूप में होंगे, ठीक है, गुणा वाले में या फिर भाग वाले में। अब इसमें कौन से पद को माना करेंगे हम, या कौन से पद को प्रतिस्थापित करेंगे हम, तो कौन से पद को प्रतिस्थापन करना है इसके लिए मैंने बताया अवकलन करके चेक कर लेंगे हम। अगर हम जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना मान लेंगे, टी। अब टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्यों माना है हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसीलिए माना है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो अवकलन है वो कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापित कर लेंगे। अगर किसी भी पद को हटाना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उस पद का अवकलन उस प्रश्न में है। अगर उस फलन का अवकलन उस प्रश्न में अगर है तो उसी को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी जानकारी दी थी, ये जो जितनी भी जानकारी है ये आपको 7.2 एक्सरसाइज को हल करने में बहुत ही सहायक होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप अभी अभी क्या करेंगे, इसके बाद जो प्रश्न हमें 7.2 में दे रखे हैं उसे हल करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या कर लें, ये जो मैंने जानकारी दी है इसे आप याद रखें और अभी एक आगे के जो प्रश्न होंगे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो 7.2 में आपको इस डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे 3 क्वेश्चन लगा रखे हैं मैंने, 1 2 3। इन तीनों के आपको क्या करने हैं, समाकलन, ठीक है बेटा।
तीनों के आपको क्या करने, समाकलन। तो मैंने जैसे जैसे आपको बताया था वही तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाले प्रश्न को, देखिए। तो हमें पहला प्रश्न दे रखा है, हमें समाकलन 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो मैं बता, समाकलन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे प्रश्न हमें किस में दे रखा है, गुणा में या भाग में। तो ये जो प्रश्न दे रखा है हमें किस में दे रखा है, ये भाग में दे रखा है। तो आप इसका भाग लगा लीजिए, ठीक है। अगर इसका आप भाग लगाएंगे तो भाग करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। उससे बचने के लिए हमने जो भी विधि पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि, उसे हम लगा लेंगे। अब आप कहोगे हम कौन से प्रारूप में देखें इसे, तो आपको पता होगा कि ये जो प्रारूप है ये है एफ डैश एक्स और बट्टे में एफ एक्स वाला, ठीक है। दो ही तरह के प्रश्न होंगे इसमें। अब बात आती है किस फलन को हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो मैंने बताया था हम उस फलन को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन इस प्रश्न में दे रखा हो, यही बात बताई थी मैंने। तो आप अगर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, ऊपर लिखा तो है। तो इसी पद को हम क्या कर लेंगे, माना कर लेंगे, ठीक है। इसी पद को हम माना कर लेंगे। देखिए, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है। पहले प्रश्न को पूरी तरह से देखें। अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन कर लेंगे। अब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, और प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और t का अवकलन dt बट्टे dx, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, dx का मान निकालेंगे प्रत्येक सवाल में, ठीक है। किसका मान निकाला करेंगे यहाँ पे हम, dx का। अगर आप dx का मान निकालेंगे तो जो dx है वो 2x के स्थान पर आ जाएगा, और 2x किसके स्थान पर आ जाएगा, dx के। तो dx का जो मान है वो निकल के आएगा डी 2x। अब dx का मान इस प्रश्न में लगा देना है। देखिए, तो 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको क्या लिखना है, t लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, t लिखना है। अब dx, अब dx के स्थान पर क्या लिखना है तुम्हें, dx के स्थान पर लिखना है तुम्हें dt, और बट्टे में क्या लिखेंगे हम, 2x, ठीक है। अब ये 2x से 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद बचे कितने यहाँ पर, 1 अपॉन टी इंटू डी टी, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद बचे 1 अपॉन डी टी इंटू डी टी। अब 1 अपॉन टी का समाकलन, तो 1 अपॉन टी का मैंने मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन बताया था तुम्हें लॉग एक्स पहली क्लास में, प्लस। तो इसी तरह से क्या होगा कि 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी में। और जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, टी में। तो अगर हमारा प्रश्न भी एक्स में है तो उसका जो उत्तर है वो भी किस में आना चाहिए, एक्स में। तो मतलब टी का मान लगा देंगे। टी का मान कितना है, ऊपर दिख रहा होगा, टी का मान कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब देखें नंबर 2 प्रश्न को, ठीक है। देखिए नंबर 2, तो नंबर 2 जो प्रश्न दे रहा है, करना है आपको, ठीक है। क्या करना है इसमें, समाकलन करना है। और समाकलन भी किसका करना है तुम्हें, लॉग एक्स और बट्टे में एक्स, और लॉग एक्स की पावर कितनी है, 2 इंटू डी एक्स, ठीक है।
अब ये कौन से प्रारूप में, तो ये 2 नंबर वाले प्रारूप में, ठीक है। अब इसमें कौन से पद को माना करेंगे, मैंने अभी बताया था कि उस पद को माना करेंगे जिसका अवकलन उस प्रश्न में दे रखा हो। जैसे आपको पता होगा कि log x का अवकलन 1/x, तो इसमें दे रखा है ना यहाँ पे। अगर हम log x को माना करेंगे तो log x का अवकलन कितना होगा, 1/x। 1 तो ऊपर है ही और नीचे x, ठीक है। तो इसी पद को हम माना कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना और t। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे यहाँ पे। x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे यहाँ पे। और जब अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x, ठीक है। और t का अवकलन dt बट्टे dx, ठीक है। और मैंने तो बताया था यहाँ से जब dx बट्टे जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम, dt का, dx का, प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ से dx का जब मान निकालेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें और इसका गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो dx का एक में होगा dx और dt का हो जाएगा x में, तो ये हो जाएगा x इंटू dt, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपने प्रश्न में इसका मान लगा देना। देखिए log x की यहाँ पे t x और dx की यहाँ पे x इंटू dt, और नहीं x से x कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ बचा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका तो हम समाकलन कर लेंगे। अब इसका समाकलन किससे करेंगे, x की पावर n से। तो x की पावर n का समाकलन कैसे करते हैं, जो पावर दे रखी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, और जब एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, और जो पावर ऊपर बन चुकी है वही पावर नीचे, और प्लस c। अब वही बात का प्रश्न दे रखा है हमें x में और उत्तर आ रहा है हमारा t में, तो इसे क्या कर देंगे, बदल देंगे। और बदलेंगे कैसे, यहाँ पर t का मान लगा देंगे, और t का मान जो हमें दे रखा है वो कितना है, log x की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और बट्टे में 3 और प्लस c, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, ठीक है। अब देखेंगे हम तीसरे प्रश्न को, कि तीसरे वाले प्रश्न में हमसे क्या हो रखा है। तो तीसरे वाले को करके देखें। तीसरा वाला प्रश्न दे रखा है कि 1/x प्लस x log x, ठीक है। करके देखिए इसे, और ये भी कौन से प्रारूप में, दूसरे वाले प्रारूप में, बिल्कुल ठीक है। देखिए नंबर 3, 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स। अब आप कहेंगे सर ये तो दूसरे वाले प्रारूप में, तो बिल्कुल दूसरे वाले प्रारूप में, लेकिन आप अगर देखेंगे तो कुछ सवालों को आपको उसमें थोड़ा चेंजेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। अब चेंजेशन कैसी होगी कि अगर 1/x प्लस x log लिखा हुआ है, तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, और जब हम x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा यहाँ से कि x, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 1 प्लस log x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब कौन से पद को माना करेंगे, जिसका अवकलन इस प्रश्न में दे रखा उसी को तो माना करेंगे। अगर हम देखें 1 प्लस log x का अवकलन करें, 1 प्लस log x का जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0, log x का 1/x, ठीक है। अब 1/x ये लिखा है ये, तो इसी पद को हम माना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे माना 1 प्लस log x सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0, और log x का हो जाएगा 1/x, और t का हो जाएगा dt बट्टे dx। तो 1/x बराबर dt बट्टे dx। अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम, dx का। तो dx का जब मान निकालेंगे तो क्रॉस गुणा कर लेंगे इसका, इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू dt। अब क्या करना है, अब इसका मान लगा देना है प्रश्न में। तो 1/x और 1 प्लस log x की जगह पर कितना लगाना है तुम्हें, t। अब आ गया dx, और dx की जगह पर कितना लिखना है, x इंटू डी टी। एक्स से x कैंसिल,
और कैंसिल होने के बाद 1/t इंटू डी टी। अब 1/t से परिचित है, 1/t का मतलब बताइए, 1/t का मतलब log t, ठीक है। का मान लगा देंगे और t का मान हमें प्रश्न में कितना दे रखा है, 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4। अब दे रखा है नंबर 4 में साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, इसका समाकलन करना है। और नंबर 5 में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये कौन से प्रारूप में सवाल दे रखे हैं, तो ये जो इनका जो प्रारूप है वो है पहला वाला प्रारूप। कौन सा है, पहला वाला प्रारूप। पहले वाले हम जो तरीका दिया था, पहले वाले के प्रारूप की तरह सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो पहले वाले की तरह पहले से बना लेंगे। नंबर 4, साइन एक्स और साइन डी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका माना करेंगे। अब किस पद को माना करेंगे, तो कितने पद हैं, एक तो ये दे रखा है हमें साइन एक्स कंप्लीट और एक साइन कॉस एक्स, ये कंप्लीट, दो ही पद दे रखे। अब किस पद को माना करेंगे हम, पहले वाले को करें या दूसरे वाले को करें, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न है, ठीक है, देखिए अगर आप मान लीजिए से साइन एक्स को आपने माना किया तो क्या जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स ही तो आ जाएगा। और कॉस एक्स को माना करेंगे तो क्या जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, किसी भी पद को माना कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो डी वाई पॉइंट जो डी एक्स है, इसका मान बिल्कुल एक्यूरेट लेकर के आना चाहिए। जैसे देखिए अगर मैं इसको माना करूं, मान लीजिए जैसे मैंने कॉस एक्स को माना किया, इसमें माना कॉस एक्स बराबर टी और कॉस एक्स का अवकलन कर लेंगे माइनस के साइन एक्स, ठीक है, डी टी बट्टे डी एक्स। डी एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, तो डी एक्स का मान आ जाएगा डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स, ठीक है। मान लगा दो यहाँ बस। साइन और यहाँ पर कितना लिखेंगे, कॉस एक्स की यहाँ पर टी, ठीक है। और dx के स्थान पर हम आपके लिखेंगे, तो आपको dx के स्थान पर लिखेंगे सर dt बट्टे माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद बचे माइनस के साइन टी इंटू डी टी। और साइन का क्या करना है, तो समाकलन, और साइन का जो समाकलन है साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस, याद होगा तो एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस, और साइन का हो जाएगा cos टी और प्लस टी सी, और टी का मान लगा देंगे, और टी का मान जो लिखा हुआ है वो कितना है, cos एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखेंगे अगले नंबर, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये कौन से प्रारूप में, पहले वाले प्रारूप में। अगर पहले वाले प्रारूप में है तो पहले वाले उससे कर लीजिए तरीके से। अब कैसे करेंगे, देखिए अब किस पद को माना करेंगे, तो उस पद को माना करेंगे जिसका अवकलन इस प्रश्न में हमें दे रखा हो। आप कहेंगे साइन का कॉस, कॉस का साइन होता ही है, तो अगर दोनों का आपको पता है तो किसी भी पद को आप माना कर सकते हैं, चाहे आप पहले वाले पद को माना कर सकते हैं या फिर दूसरे वाले को माना कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसीलिए हो जाए साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी है और ए एक्स प्लस बिल्कुल सेम ही है, तो आप किसी भी पद को माना कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ पहले वाले को साइन ए एक्स
ठीक है, इसका अवकलन कर लीजिए। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos ax प्लस बी। और मैंने बताया था जब भी यहाँ पर x लिखी होती है वहां पे अगर x के स्थान में कुछ भी बदलाव कर दिया है तो आप उसका दोबारा क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो आपको देख रहा है कि यहाँ पर x लिखी होनी चाहिए लेकिन x तो लिखी है नहीं, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा ax प्लस बी का, और यहाँ पर हो जाएगा t का dt बट्टे dx। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे, cos ax प्लस बी अवकलन कर लेंगे तो b का अवकलन 0, x का अवकलन 1, बचा कितना यहाँ पे बताइए, का इसमें हो जाएगा गुणा a cos ax प्लस बी dt बट्टे dx। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे और dx का मान आएगा dt बट्टे a cos ax प्लस बी। लगा दीजिए यहाँ पे मान। तो साइन इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा बताओ बच्चों, t, ठीक है, cos ax प्लस बी और आ गया dx, और dx यहाँ पर dt बट्टे a cos ax प्लस बी, ठीक है। अब ax इससे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद बचे कितने यहाँ पर t अपॉन a इंटू डी टी। आपको पता है कि 1 अपॉन एक अचर राशि है, कांस्टेंट है बाहर, और t का जो अवकलन है, तो t का जो समाकलन है पावर में एक जोड़ देंगे और बट्टे में पावर जो बन जाएगी वही नीचे लिख देंगे और t का मान लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे वाले प्रश्न को, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, तीनों एक ही तरह के प्रश्न है, ठीक है, देखिए करके। अब देखें प्रश्न नंबर 6, 7, 8 एक ही तरह के प्रश्न है, ठीक है। और कौन से प्रारूप में, तो आप कहेंगे सर जो नंबर 6 है इसका तो प्रारूप अलग है, और जो 7 और 8 है ये दोनों एक ही प्रारूप में और कौन से में, गुणा वाले में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर 6 के लिए देखिए, तो नंबर 6 प्रश्न देखेंगे। नंबर 6 में वो रखा है कि समाकलन कीजिए रूढ़ ax प्लस बी का इंटू dx। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो रूढ़ x है इसका समाकलन आप याद रखेंगे, रूढ़ x का समाकलन, ठीक है। रूट एक्स का समाकलन में बताया तो 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस सी। अब ये आता कहाँ से, तो इसके लिए हम लगाते हैं x की पावर n से, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे कर देंगे इसका समाकलन। अब इस तरह से करेंगे तो कितना करेंगे, इसका 2/3 और x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ax प्लस बी, तो यहाँ पे कर देंगे हम ax प्लस बी की पावर कितनी, 3/2। अब मैंने बताया था कि जब भी x में कुछ बदलाव किया जाए समझ लीजिए उसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद उसका क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। अब x में क्या बदलाव किया हुआ है कि x के स्थान पर लिख दिया है उसने ax प्लस बी, और ax प्लस बी का हम दोबारा क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अवकलन, इसका अवकलन कर देंगे हम ax प्लस बी का। अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के बाद कितना आएगा, तुम्हें पता होगा जो x है x का अवकलन कितना हो जाता है 1, और एक अचर राशि है इसीलिए बाहर 1, और अचर राशि अगर सिंगल दे रखी है तो उसका अवकलन 0, तो यहाँ पर बचेंगे कितने a, और a का क्या कर देंगे यहाँ पे हम भाग और प्लस c, ठीक है। तो इसे हम करेंगे कौन से वाले सूत्र से, रूढ़ वाले से, ठीक है। और नंबर 7 में वो रखा है कि समाकलन कीजिए इसका भी, और प्रश्न दे रखा है हमें x और रूढ़ में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम किस पद को माना करेंगे यहाँ पे, कि x को माना करें या x प्लस 2 को माना करें, तो उसको उस पद को माना करेंगे जिसका अवकलन इस प्रश्न में दे रखा होगा। हम x प्लस 2 का माना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन
0 एक तो कहीं भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे। तो इसी पद को हम माना कर लेंगे, तो माना x प्लस 2 बराबर t, और इसका अवकलन कर लीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0 और t का अवकलन dt बट्टे dx। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, हम dx का, तो यहाँ पर और बट्टे में dx, ठीक है, और dx का मान निकालो तो dx, ठीक है। अब अगले प्रश्न में लगा देंगे हम अपना मान, तो x लिखा है ये t, तो यहाँ पे हो जाएगा t, और dx की जगह क्या करना है तुम्हें dt। लेकिन है वो अब दो चरों में बन चुका है, x में भी और किस में भी, t में भी। लेकिन जितने भी हमने प्रश्न दे रखे थे सब एक ही चर में थे, लेकिन यहाँ पर चर कितने हैं, दो। अब दो चर हैं तो क्या करें हम, तो दो चर हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से जो x प्लस 2 बराबर t है, यहाँ से हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस के दो हैं उधर जाके माइनस के, तो t माइनस 2, ये मान लगा देंगे हम किसकी जगह पे, x के स्थान पर। इससे क्या होगा कि जो पूरा प्रश्न होगा वो एक ही चर में बन जाएगा, t माइनस 2 और रूट में t। लेकिन अभी भी प्रश्न हमें किस में दिख रहा है, गुणा में, और गुणा में तो इसे हम गुणा इसका कर लेंगे, ठीक है। और गुणा कैसे करेंगे हम, देखिए तो t माइनस 2, अब रूट है, रूट का मान, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है उस पर घात कितनी है, x। अगर x पर x पर रूट है तो x पर घात 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ t, तो t पे घात कितनी 1/2 इंटू dt। अब इसका गुणा कर देंगे, अब पता हो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, तो टी पे घात कितनी होगी 1, और 1 में जब 1/2 को जोड़ देंगे तो जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे, 3/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो टी पे घात कितनी बन जाएगी 3/2 माइनस, और 2 का गुणा टी में करेंगे तो वही 2, टी पे घात कितनी 1/2 इंटू डी टी। अब इसका समाकलन हम कर ही लेंगे, इसका समाकलन कैसे करेंगे, जानते हैं कि x की पावर n का जो समाकलन है, x की पावर n का समाकलन, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर बन जाती है वही नीचे n+1, ठीक है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे करें टी पे घात 3/2 और प्लस कितने यहाँ पर 1, वही नीचे 3/2 1/2 का मतलब क्या है, रूट, रूट में कितने लिखेंगे यहाँ पे हम t, ठीक है। और रूट टी का समाकलन मैंने अभी बताया था, रूट टी का समाकलन, अगर रूट टी का समाकलन देखें तो रूट टी का मतलब रूट एक्स का समाकलन 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है। अगर लगाना चाहें तो हम x की पावर n भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 और इसका मतलब हो जाएगा t की जो पावर दे रखी है हम 1/2, इसका समाकलन 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, सॉल्व कर लो इसे, t 2 एकम 2 और 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 5/2, और नीचे भी 5/2, लेकिन वो पलट जाएंगे, पलटने के बाद 2 कितने हो जाएंगे ये 5, माइनस 2 दूनी 4/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। और अगर करना चाहें तो इसका लासा ले लेंगे हम, ये था प्रश्न कौन सा 7, ठीक है। अब रह गया कौन सा 8। अगर 8 वाले प्रश्न में देखें, 8 नंबर वाले में, तो 8 में हो रखा है कि समाकलन कीजिए x, और रूट में कितना दे रखा है हमें 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब किस पद को माना करेंगे, तो मैं था उस पद को माना करेंगे प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर का अवकलन कीजिए, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर का जो अवकलन है वो 1 का अवकलन 0, और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर। लेकिन हमें अचर पद से कोई मतलब नहीं है, अचर पद हो या ना हो, ठीक है। तो अगर हम 1 प्लस 2x स्क्वायर को माना करते हैं तो हमारा आता है 4x,
ठीक है, 4 से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन x तो लिखा है ही है ना, तो इसी पद को हम माना कर लेंगे। ठीक है, तो माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर dt बट्टे dx। ठीक है, अवकलन कर लेंगे इसका, 1 का 0 और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा dt बट्टे dx, और यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे हम, तो dx का मान आएगा dt बट्टे 4x, इसका मान अपने प्रश्न में लगा देंगे। देखिए x लिखा है यहाँ पे, रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह पे t, और dx की जगह पे आएगा dt बट्टे 4x। x से x कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद होते रूट में t और बट्टे में 4 इंटू डी टी। ठीक है, अब 1/4 बाहर क्योंकि अचर पद है, अब बचा रूट x के 2/3 और t की पावर 3/2 और प्लस में c। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, t का मान लगा देना है, काट लो, इसे काटना है तो 2 बार कट जाएंगे, 2 से 4, और 2 का गुणा कितने में हो जाएगा, 3 में, तो कितने 2 दिया 6, मतलब 1/6, और t का मान लगा दो, t का मान कितना है 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, अब देखेंगे आगे प्रश्न नंबर, अब नंबर प्रश्न नंबर है 9 और प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11, और तीनों में अगर देखें दो फॉर्मेट मिक्स करके दे रखी है, एक में हमारी लगेगी पहले 9 वाले में लगेगी पहली वाली फॉर्मेट, और 10 और 11 में लगेगी हमारी दूसरी वाली फॉर्मेट भाग वाली। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए समाकलन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी टी। अब किस पद को माना करें हम, पहले वाले को या दूसरे वाले को, अगर मान लो इसको हम पहला मान लें, इसे हम दूसरा मान लें, तो कौन से पद को माना करें, तो हम उस पद को माना करेंगे जिसका अवकलन प्रश्न में दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अवकलन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और x का अवकलन 1, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 कहीं पे है, अब 2x प्लस 1 तो है नहीं, लेकिन 4x प्लस 2 लिखा है, तो यहाँ से 2 हम क्या कर, ठीक है, तो किस पद को माना करेंगे अब तुम्हें पता चल चुका होगा। ठीक है, तो माना करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी, अवकलन कर लेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 1 और 1 का 0 हटा दो से, और t का डी टी बट्टे डी एक्स, और यहाँ से हम मान का जब मान निकालेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टे, मान लगा देंगे यहाँ पर, तो लगा दिए इसका मान, तो यहाँ से 2 क्या कर लो यहाँ से कॉमन, 2x, हाँ ठीक है, प्लस 1, और रूट में कितना पर क्या लिखना है, dx के स्थान पर लिखना है तुम्हें dt बट्टे 2x प्लस 1, कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद बचे कितने यहाँ पर 2 और रूट में t इंटू डी टी, रूट टी का समाकलन, तो रूट टी का समाकलन कितना है 2/3 x की x नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है t की पावर 3/2 प्लस c। अब क्या करना है तुम्हें, t का मान वो आ जाएगा। ठीक है, और देंगे प्रश्न नंबर 10, अब प्रश्न नंबर जो 10 है वो एक अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसे अच्छा प्रश्न है कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस पद को माना करना है जब तक आप इस सवाल को 1/x माइनस से पद को माना करें, x माइनस रूट एक्स पर माना करेंगे, तो इसका जो अवकलन है वो और कुछ आएगा, समझ लीजिए, जो इसमें नहीं दे रखा है। इसके लिए हम क्या करें, रूट एक्स इंटू
रूट एक्स, तो आपको पता होगा कि रूट एक्स, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए रूट 2, और यहीं पे लिखा है रूट 2, इनका अगर हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स को जब एक्स लिख सकते हैं तो एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। देखिए 1 सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स और माइनस रूट एक्स, और सवाल बदल जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, रूट एक्स को क्या कर लें, यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है। जब रूट एक्स को कॉमन लेंगे तो रूट एक्स कॉमन लेने पर कितने बचेंगे, रूट में एक्स और माइनस 1 इंटू। अब किस पद को हम माना करें, अब किस पद को माना करेंगे, तो देखिए किस पद को हमें माना करना है। अगर हम मान लीजिए इस पद को माना कर लें रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, रूट एक्स माइनस 1 का अवकलन कीजिए, तो रूट एक्स का जब अवकलन करेंगे हम, तो रूट एक्स का अवकलन, देखिए रूट एक्स का अवकलन, तो रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। मैंने बताया था कि अचर पद से कोई मतलब नहीं है, तो 1/रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स तो लिखे नहीं है, ठीक है। रूट एक्स का अवकलन 1/रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स से लिखे, बनते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, यहाँ कर लो, ठीक है। तो मैंने बताया था हम उस पद को माना करेंगे जिसका अवकलन इसमें प्रश्न में दे रखा हो, हमें पता है किस प्रश्न कौन से पद का इसमें अवकलन दे रखा है, ठीक है, उसी को हम माना कर लेंगे। तो माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, इसका अवकलन कर लेंगे, तो रूट एक्स का अवकलन मैंने अभी बताया था 2 रूट एक्स, और माइनस 1 का अवकलन 0, हटा दो उसे, डी टी बट्टे डी एक्स। अब किसका मान निकालेंगे यहाँ से हम, डी एक्स का, तो डी एक्स का 2 रूट एक्स, लगा दो प्रश्न में, उसके बाद प्रश्न खत्म। इसकी जगह पे टी और डी एक्स के स्थान पर 2 रूट एक्स इंटू डी टी, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ठीक है, और जब कैंसिल हो जाएगा तो बचे कितने, 1/टी और 2 डी टी, अब 2 को तो बाहर कर देंगे, अचर पद है, तो बचे कितने यहाँ पर 1/टी इंटू डी टी, और 1/टी कितना होता है, लॉग टी, 1/टी का समाकलन, तो 1/टी का होता है लॉग टी, और टी का मान कितना है, रूट में एक्स, रूट में एक्स और माइनस 1 प्लस, ठीक है। अब रह गया सिर्फ एक प्रश्न, 11वां प्रश्न, ठीक है, जिसमें कह रहे हैं समाकलन कीजिए एक्स बट्टे रूट एक्स प्लस 4 का। इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, होमवर्क की तरह समझ लीजिए, आपको घर पे करना है, और घर पे भी प्रश्न किस तरह से करेंगे हम, मैं भी तुम्हें बता दे रहा हूँ। कहाँ गया, ये प्रश्न नंबर 7 है, इसकी तरह से होगा, ठीक है, देख लेंगे, माना कर लेंगे, और एक्स का मान निकाल लेंगे, लगा देंगे, उसी तरह हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, या जो आपने जो क्लास अभी ली है, उसे एक बार फिर दोबारा रिवाइज करें। अगर कोई भी कहीं भी अगर कोई समस्या है, या मान लीजिए कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है,